नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप सभी यूपीएसआई स्टूडेंट के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है दोस्तों। जो आपको पता है कि यूपीएसआई जो री एग्ज़ाम के लिए जो है जो हाई कोर्ट में जो है रिट डाली गई थी। 2 रिट मेरे ख़्याल से पड़ी हुई थी यूपीएसआई री एग्ज़ाम के लिए, जिनमें से एक सुनील चौधरी जी की जो रिट पड़ी हुई थी, वो जो है अभी जस्ट ही अपडेट आया कि उनका जो रिट है, जो याचिका है, वो रद्द कर दी गई है। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट जो है री एग्ज़ाम के फेवर में नहीं थे, उन सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। ठीक है, तो जो यूपीएसआई री एग्ज़ाम का जो याचिका दायर यानी कि रिट दायर किया गया था, वो जो है रद्द कर दिया गया हाई कोर्ट के द्वारा। ठीक है, अभी जस्ट की ये अपडेट है। ठीक है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, तो आप सभी के लिए बहुत जो है बड़ा अपडेट है। तो अभी जितने भी कैंडिडेट जो इस उम्मीद में थे कि ये यूपीएसआई का री एग्ज़ाम होगा, जिसके लिए उन्होंने को जो है रिट भी डाली हुई थी, उनके लिए बहुत बड़ी हार है। और जो स्टूडेंट जो है री एग्ज़ाम के फेवर में नहीं थे, क्योंकि आपको भी पता है कि जो आपको पता है कि जो आंसर की वायरल हुई थी, उनमें 156 क्वेश्चन किसी के सही थे, मतलब कि 140 प्लस क्वेश्चन वाले जो बहुत सारे स्टूडेंट थे। लेकिन हाई कोर्ट ने ये पाया है कि इसमें कोई किसी प्रकार की भी धांधली नहीं हुई है। और जो ये कोर्ट केस था, वो सिंगल बेंच में था। जो कोर्ट केस था वो सिंगल बेंच में था। अब सुनील चौधरी जी की जो रिट थी, उसको रद्द कर दिया गया है। तो हालांकि ये अभी डबल बेंच पर जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कोर्ट केस से इस भर्ती पर कुछ होने वाला नहीं होगा। इस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। भर्ती बोर्ड अपना काम कर रहा है और हाई कोर्ट भी अपना काम कर रहा है। जैसा कि अभी अपडेट आई कि याचिका रद्द कर दी गई है। तो जितने भी स्टूडेंट जो मतलब कि सारी उम्मीद छोड़ दिए थे कि फिर से एग्ज़ाम होगा, क्योंकि आपको भी पता है जो स्टूडेंट अच्छे से प्रिपरेशन करके अपनी मेहनत से जो अच्छे नंबर लेकर आए हुए थे, वो डर रहे थे कि कहीं फिर से री एग्ज़ाम हो जाएगा तो उनकी जो है उस टाइम पीरियड फिर बढ़ जाता है री एग्ज़ाम में फिर। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि जब री एग्ज़ाम हो तो उसमें भी धांधली ना हो। ठीक है, तो उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो आप अपने आगे की तैयारी जो है स्टार्ट कर दें। ठीक है, अपने रनिंग की तैयारी को आप कंटिन्यू करें, क्योंकि आपका रिज़ल्ट अब जो है बहुत जल्दी आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें ट्विटर कैंपेन का, तो बहुत से जो स्टूडेंट हैं वो कह रहे हैं कि कल हमने जो है मिलियन में ट्वीट कराए यूपीएसआई रिज़ल्ट के लिए, लेकिन जो है भर्ती बोर्ड के द्वारा कोई नोटिस जो है पब्लिश नहीं किया गया। तो दोस्तों, ये मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप जो है भर्ती बोर्ड जैसे ही आप कुछ एक्टिविटी करें रिज़ल्ट के रिगार्डिंग, तो भर्ती बोर्ड जल्द ही उस पर जो है तुरंत नोटिस ही डाल देगा। उसके लिए आपको 1 से 2 दिन वेट करना चाहिए, क्योंकि इतनी जल्दी काम नहीं होता। हालांकि भर्ती बोर्ड के पास ये संदेश जो है पहुंच गया है, क्योंकि अभी आपको भी पता है कि मिलियन में ट्वीट हुए हैं। ठीक है, यूपीएसआई रिज़ल्ट के लिए, जो कि सभी ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। अच्छे खासे ट्वीट हुए और कोई ट्वीट डिलीट भी कर दिए गए। और जब आपको पता है कि जो ट्रेंडिंग नंबर 2 पे था यूपीएसआई रिज़ल्ट, उसके बाद उसको आपको भी पता है कि जब कोई स्टूडेंट जो है प्रोटेस्ट करता है, डिजिटल प्रोटेस्ट करता है, तो आईटी सेल जो होता है एक्टिव हो जाता है। तो आईटी सेल के द्वारा जो है उसको ट्रेंडिंग लिस्ट से ही हटा दिया गया, जो कि सेकंड नंबर पर ट्रेंड कर रहा था। हैशटैग अपना जो यूपीएसआई रिज़ल्ट के लिए था, उसको कुछ समय बाद आईटी सेल के द्वारा जो है ट्रेंडिंग टॉप 30 से भी हटा दिया गया। ठीक है, हालांकि भर्ती बोर्ड के पास स्पष्ट जो है सूचना पहुंच चुका है कि स्टूडेंट जो है बहुत परेशान हैं और अपने रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं। ठीक है, तो जितना हम सभी का जो सहयोग रहा, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आपकी सारी बातें जो है भर्ती बोर्ड के पास पहुंच चुकी हैं, और आपका जो रिज़ल्ट है दोस्तों, वो बहुत ही जल्द आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसी हफ्ते या चांसेस हैं कि इसी हफ्ते में जो है आपका यूपीएसआई का जो रिज़ल्ट है वो पब्लिश कर दिया जाए। हालांकि यूपीएसआई एएसआई का जो रिज़ल्ट है वो पब्लिश कर दिया गया है। अब जो है यूपीएसआई के रिज़ल्ट के रिगार्डिंग जो है कुछ आर्टिकल भी जो है न्यूज़पेपर में आए हैं, मैं उस आर्टिकल को भी आपको दिखाऊंगा। तो आप अपनी तैयारी जो है कंटिन्यू करते रहिए। ठीक है, जैसे इतने दिन आप जो है पेशेंस बना के रखें, उसी तरह कुछ दिन और, बस कुछ दिन और आप पेशेंस बना के रखिए। आपका जो रिज़ल्ट है यूपीएसआई का वो जल्द ही आने वाला है। ठीक है, तो जो भी, और ख़ासकर जो स्टूडेंट रनिंग नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जो स्टूडेंट रनिंग नहीं कर रहे हैं वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ठीक है, वो अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो रिज़ल्ट है वो रेडी है, वो जल्द ही आपको रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको समय नहीं मिलेगा कि आपको भर्ती बोर्ड के द्वारा डीबीपीएसटी के लिए अलग से समय दिया जाएगा, फिर रनिंग के लिए अलग से समय दिया जाएगा। नहीं,
भर्ती बोर्ड की ये जिम्मेदारी नहीं है कि आपको समय दे, आपको पर्याप्त समय ऑलरेडी भर्ती बोर्ड के द्वारा दिया गया है। और जैसे ही आपका रिज़ल्ट आ जाता है उसके बाद सारी प्रक्रियाएं फिर से जो है स्टार्ट हो जाएंगी। जैसा आपको भी पता है कि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा 100 दिनों में जो है वो बहुत सारी वैकेंसियाँ कंप्लीट कराने का जो है वो टारगेट रखा गया है। तो ये भर्ती जो यूपीएसआई की है और यूपीएएसआई की है, ये भर्ती भी आप समझ लीजिए कि 3 महीने के अंदर, यानी कि 3 महीने या आप मान लीजिए 100 दिन के अंदर अंदर इसकी सारी प्रक्रियाएँ जो है वो कंप्लीट करा ली जाएंगी। ठीक है, तो भर्ती बोर्ड बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। आपको भी चाहिए कि आप भी अपने आगे की तैयारी बहुत ही तेज़ी से करें। ठीक है, और मैं फिर से बता दूं कि यूपीएसआई कोर्ट के जो री एग्ज़ाम के लिए डाला गया था सुनील चौधरी जी का, वो जो है रद्द कर दिया गया है। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ कि आप जो रिज़ल्ट के रिगार्डिंग आर्टिकल कुछ पब्लिश किए गए हैं, मैं चलिए उसको मैं आपको पढ़ कर दिखा देता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों जो एक ऑनलाइन जो न्यूज़पेपर है हिंदुस्तान, इसके द्वारा जो है एक आर्टिकल पब्लिश किया गया है आपकी यूपीएसआई रिज़ल्ट के रिगार्डिंग कि आपका यूपीएसआई का रिज़ल्ट जो है कब आएगा। ठीक है, तो आप भी जो है हिंदुस्तान की जो ऑफिशियल साइट है यहाँ पर जाकर इस आर्टिकल को आप देख पाएंगे। मैं स्क्रॉल डाउन करके नीचे आता हूँ तो यहाँ पर जो रिज़ल्ट के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन बताया गया है। ठीक है, और ये भी कुछ देर पहले ही अपडेट हुआ है। ठीक है, ये जो है 2-3 घंटे पहले की अपडेट है। तो यहाँ पर मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूँ क्या जो है रिज़ल्ट के रिगार्डिंग यहाँ पर बातें कही गई हैं। यूपी पीआरबी यूपी पुलिस एसआई रिज़ल्ट 2021 परीक्षा, इस परीक्षा का अंतिम चयन परिणाम आगामी 3 महीने के अंदर घोषित किया जाएगा। अभी परिणाम जारी किए जाएंगे तभी अगले चरण की प्रक्रिया शुरू होगी, इसलिए इस सप्ताह में नतीजे घोषित। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो 100 दिन में जो है रोज़गार देने का टारगेट रखा गया है, उसी के अंतर्गत जो है ये 3 महीने में, आगामी जो 3 महीने हैं वो आपके बहुत ही क्रूशियल होने वाले हैं। इन आगामी 3 महीनों में जो है आपका यूपीएसआई का जो भर्ती प्रक्रिया है पूरी तरह से फाइनल जो अंतिम चयन प्रक्रिया है वो समाप्त कर लिया जाएगा। मतलब कि आपकी जो डीबीपीएसटी रनिंग या आपका फाइनल रिज़ल्ट जो है इन सारी चीज़ों को आगामी 3 महीने में कंप्लीट करा लिया जाएगा। ठीक है, और आपका रिज़ल्ट भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसीलिए इस सप्ताह में नतीजे घोषित होंगे, यानी कि इसी सप्ताह, यानी कि आप मान के चलिए 2 से 4 दिन में आपके जो रिज़ल्ट हैं वो जो है वो भर्ती बोर्ड द्वारा पब्लिश कर दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप आगे देख पाएंगे यूपी में पुलिस में गोपनीय लिपिक व लेखा में उपनिरीक्षक व सहायक उपनिरीक्षक भर्ती का रिज़ल्ट जारी होने के बाद सभी की निगाहें यूपी पुलिस एसआई रिज़ल्ट पर है। सीएम योगी की 100 दिन में 10,000 नौकरियों की घोषणा के बाद से अब उम्मीदवार बेसब्री से एसआई भर्ती परीक्षा के नतीजों का इंतज़ार कर रहे हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही एसआई परीक्षा के नतीजे भी जल्द जारी कर दिए जाएंगे। दरअसल रिज़ल्ट जारी होने पर परीक्षार्थी ये जो भर्ती बोर्ड की ऑफिशियल साइट है इस पर चेक कर सकते हैं। ये सारी बातें आपको पहले से पता है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है 100 दिन में रोज़गार देने का टारगेट है 10,000 नौकरियों का। तो इसी के रिगार्डिंग एएसआई का रिज़ल्ट जारी कर दिया गया और आपका जो एएसआई का रिज़ल्ट है वो बहुत ही जल्द 2 से 4 दिनों में आपको देखने को मिल जाएगा। और भर्ती बोर्ड पूरी तरह से एक्टिव है। ठीक है, यहाँ पर बाकी सारे जो चीज़ें दी गई हैं यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, आप इसकी वेबसाइट पर जाके देखेंगे तो सारी जो आर्टिकल है यहाँ पर आप पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये था एक अपडेट आपके लिए, और बहुत बड़ी अपडेट। तो पहली बात तो यही है कि यूपीएसआई का जो री एग्ज़ाम का जो रिट पड़ी हुई थी सुनील चौधरी जी की, उसको जो है रद्द कर दिया गया हाई कोर्ट के द्वारा। और जो ये एसआई का रिज़ल्ट है वो जल्द ही आपको 2 से 3 दिनों में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आप रनिंग की प्रिपरेशन में बार बार आपको यही कह रहा हूँ कि आप रनिंग की प्रिपरेशन करते रहें, क्योंकि मुझे पता है मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है रनिंग में, क्योंकि रनिंग इतनी आसान नहीं है। तो आप भी रनिंग करते रहिए, कंटिन्यूटी आप जो है रनिंग करते रहिए, क्योंकि आगामी 3 महीनों में आपकी सारी चीज़ें कंप्लीट करा ली जाएंगी। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ठीक है, किसी भी प्रकार की अपडेट आएगी मैं आपको जो है अपने चैनल पर जो है बता दूंगा। ठीक है, चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, यूपीएसआई की जो कैंडिडेट हैं वो खासकर। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।